नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं राजनीति के मूड स्विंग्स में। सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है अशोक स्तंभ पर विवाद। देश में अब अशोक स्तंभ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर स्थापित किए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उस अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही साथ कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि सरनाथ अशोक स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान है। उन्होंने इस ट्वीट में सरनाथ में रखे गए अशोक स्तंभ और नए संसद भवन की छत पर स्थापित किए गए अशोक स्तंभ की तस्वीरें भी साझा की है। विपक्ष का आरोप है कि सरनाथ संग्रहालय में जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ रखा गया है, उसमें जो शेर है वो शांत है, जबकि नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ रखा गया है उसमें उसे आक्रामक दिखाया गया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का खुद का संसद भवन होगा, जो 150 साल पहले अंग्रेजों के बनाए संसद भवन की जगह लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के नए संसद भवन की छत पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, तब से इस पर विवाद जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरोप लग रहे हैं कि अशोक स्तंभ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की गई है। भले ही मूर्तिकार इन दावों को खारिज कर रहे हो, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में हम आपको ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे विवाद पर कानून क्या कहता है। क्या सही में भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव ला सकती है? अब इस विवाद का जवाब भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 से जुड़ा हुआ है। बाद में जब इस कानून को 2005 में अपडेट किया गया था, एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक मोहर के रूप में उपयोग करने के लिए अनुसूचित में वर्णित किया गया है। एक्ट में ये बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सरनाथ के लायन ऑफ अशोका से प्रेरणा लेता है। एक्ट के सेक्शन 62F में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। सेक्शन में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास हर वो परिवर्तन करने की ताकत है जिसे वो जरूरी समझती है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन के साथ बदलाव करने वाली बातें भी शामिल है। वैसे एक्ट के तहत सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, कभी भी पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट संजय घोष कहते हैं कि 2005 एक्ट के तहत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि प्रतीक भारत के लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, उनकी एक अलग ऐतिहासिक पहचान है। ऐसे में सरकार कभी भी कुछ बदलाव करना या फैसला लेना चाहती है तो उसे काफी सोच और समझ कर लेना चाहिए। अब डिजाइन में तो सरकार बदलाव कर सकती है, लेकिन क्या वो पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को बदल भी सकती है? ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी माना जाता है। कानून के तहत तो सिर्फ डिजाइन में ही बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जैसा देश का संविधान है, सरकार किसी भी कानून में समय समय पर बदलाव ला सकती है, उनका संशोधन कर सकती है। इस बारे में एडवोकेट राधिका रॉय बताती हैं कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ही ताकत नहीं, बल्कि वो पूरा राष्ट्रीय प्रतीक में बदलाव ला सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सरकार को ऐसे बदलाव करने के लिए रोक सके। ऐसे में कानून में संशोधन कर फिर दोनों सदनों में उसे पारित करवाकर पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को भी बदला जा सकता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आज के हमारी इस फेज राजनीतिक मूड स्विंग्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।